दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग क्या है? 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर क्या है? 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को क्या करते हैं हम लोग? बाय ऑप्शन बनाते हैं और जो है 5 सेकंड में आंसर आप लोग दे सकते हैं। कैसे बनाएंगे? चलिए, पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या है? 27 है। कहता है कि 27 है, इसके अंकों को बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा। दोनों का योगफल क्या कहता है? 99 होना चाहिए, तो क्या हो गया? 99 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है दोनों अंकों का अंतर क्या है? 3 है। अब देखिए 7, ये अंक 2 है, ये 7 है, दोनों का अंतर क्या है? 3 है। 7 में से 2 जाएगा, क्या होता है? 5 होता है। इसीलिए अंक क्या हुआ? 3 नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं 63, और फिर इसे क्या करिए, इसका जो है अंक बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? 36, और योग करिएगा तो क्या होता है? 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंकों का अंतर देखिए, 6 में से 3 जाएगा तो क्या होता है? 3 होता है। ये जो है क्या कर रहा है? सवाल को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर मिल गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल को बनाते हैं, तो आप जो है 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि दो अंकों की संख्या के अंकों के योगफल, पुनः जो है वही सवाल है, उसी पैटर्न का सवाल है। तो क्या करेंगे? क्या कर रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों के योगफल क्या है? 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? जो हम अंक उल्टे हैं वो संख्या हमको ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करेंगे? बाय ऑप्शन जाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए। पहला ऑप्शन क्या है? 32 है। पहले चेक करेंगे क्या 32 अंकों का योगफल क्या है? 3 2 5 सही है। अब इसका क्या करिए? चेंजिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 23। अब इसका अंतर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अब 32 में जो है 23 घटाइएगा कितना होगा? क्या होगा आपका? 9 होगा। क्या होगा आपका? 9 होगा। तो आंसर क्या होगा? 32 ए नंबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन आपका जो है प्रश्न में क्या कहा गया है? परिवर्तित संख्या कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो परिवर्तित पहले संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? 32 है। हमने क्या किया? परिवर्तित किए, उसका अंक उलट दिया है, तो क्या बन गया? 23। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है आपका? बी नंबर में है, 23। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 23। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में जो है पुरुषों और महिलाओं को जो है आमंत्रित किया। यदि पार्टी आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए 2 सेकंड में इसको जो है एग्जाम हॉल में हम कैसे बनाते हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है? प्रज्ञा ने जो है जो आमंत्रित किया है पुरुष और महिला का जो है अनुपात क्या है? 7:6 है। तो कुल कितना होगा? ये 13 है। कुल कितना हो गया? ये 7 6 13। अब जो है कुल संख्या पूछ रहा है, मेहमान जो कितना आए थे, कुल संख्या। यहाँ जो है ऑप्शन में क्या करेंगे? जो 13 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, जो 13 से विभाजित होगा वही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। आप जो है कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक ही ऑप्शन है 13 से कटने वाला, जो है एक ही ऑप्शन है क्या? 104 है। 13 को जब 8 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 13 8 104 होता है। आपका आंसर क्या हो जाता है? बी नंबर हो जाता है। इस तरह से आपको एग्जाम हॉल में बनाना है तो आप 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। अब बेसिक देखिए, तो बेसिक क्या देखना है कि 7:6 है, तो ये टोटल कितना है? 13 है। और ये जो है क्या है? 7 क्या है? आप इसमें पुरुष है, क्या है? ये पुरुष है, ये आपका क्या है? महिला है। और पुरुष का संख्या आपको दिया हुआ कितना है? 56। ये कितना गुना है? ये जो है 8 गुना है। ये भी क्या हो जाएगा आपका? 8 गुना हो जाएगा। ये क्या हो? 8 से 48 हो जाएगा। या जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका? 8 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल था ये। तो क्या हो गया आपका? पुरुष कितना हो गया? 56। महिला कितना हो गया? 48। यदि महिला पूछता तो क्या होता? आपका आंसर 48 होता। तो कुल संख्या पूछा है तो क्या हो गया? 104, यानी 104 जो है मेहमान पार्टी में शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो फार्मूला बेस्ड सवाल है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। क्या सूत्र होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या है? 10 1 से 10 तक की कह रहा है, तो क्या करेंगे? आपका ये 10 हो गया, n का मान 10 हो गया, ये 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ये /2 हो गया। इसे क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 5 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये 5 गुना
11 का स्क्वायर होगा। ये आप क्या करेंगे, 25 करेंगे गुना 121 करेंगे। अब देखिए हम गुना पूरा गुना नहीं करेंगे, जब आपका ऑप्शन क्या हो डिफरेंट हो, चारों ऑप्शन क्या हो डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस का क्या करेंगे ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे, अब देखिए 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, यानी कि जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। और एक ही ऑप्शन आपका देखिए 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है बी नंबर में जो क्या है इकाई स्थान पर क्या है 5 है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 3025। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं का योगफल 40 है, यानी दो संख्या है x और y मानिए, x प्लस वाई का मान क्या है 40 है और उनका गुणनफल क्या है 60 है, उनका गुणनफल क्या है 60 है। क्या करा कि तो व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, डायरेक्ट यदि इस प्रकार के सवाल यदि आपको मिले एग्जाम में तो क्या करना है योगफल में जो है गुणनफल से भाग दीजिए। दोनों संख्याओं का योगफल में क्या करना है, दोनों संख्या गुणनफल में क्या करना है भाग दे देना है। तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा आपका 40/60 हो जाएगा, और इसे कैंसिल करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी 2/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं।